सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है टेरेबेंथीनिया ओलियम। एलेंस की नोट्स में हम थर्ड ईयर की सारा ड्रग्स कवर करते हुए चल रहे हैं और एलेंस की नोट्स में से आज हम जो नेक्स्ट ड्रग करने वाले हैं वो है टेरेबेंथीनिया ओलियम। बट उससे पहले मैं डॉक्टर एम एल टाइलर की इस बुक से आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो टेरेबेंथीनिया ओलियम है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर इन 4 जगहों पे ही है। मतलब कि जो यूरिनरी सिस्टम है वही मेनली अफेक्टेड होता है टेरेबेंथीनिया ओलियम में। और टेरेबेंथीनिया ओलियम में आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि जो इसका यूरिन है वो मटीरिया मेडिका में बहुत पिक्यूलियर माना जाता है, बहुत फेमस है कि टेरेबेंथीनिया का जो यूरिन होता है वो वॉयलेट्स की तरह उसकी स्मेल होती है। ठीक है, सो ये इसकी पिक्युलैरिटी थी। डॉक्टर नैश ने अपनी मटीरिया मेडिका में कहा है कि कैंथेरिस कैनाबिस सटाइवा बर्बेरिस में जैसा यूरिनरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वैसे ही सेम सिम्टम्स हमें टेरेबिंथ में भी देखने को मिलते हैं, बट टेरेबिंथीनिया लीड्स ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो दिस इज़ अ थिंग। और उसके बाद डॉक्टर नैश कहते हैं कि मर्क्यूरियस जो है वो उसके एक स्टेज के बाद आती है एल्ब्यूमिनेरिया के केस में। सो ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन था डॉक्टर नैश, डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक से। अब हम एक एक की नोट करके टेरेबिंथीन ओलियम को आज ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, सो पेज नंबर 309 पे दे रखी है टेरेबेंथीनिया ओलियम, ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन। एक वोलाटाइल ऑयल होता है, तो जो पेंटर्स होते हैं उनमें इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। टर्पेंटाइन ऑयल काफ़ी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहला फिजिकल जनरल से स्टार्ट है ये ड्रग और इसमें यूरिनरी सिस्टम ही सबसे ज़्यादा मार्क्ड है। वैसे एलेंस की नोट्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी दे रखे हैं, बट डॉक्टर एम एल टाइलर ने जो लिखा था वो मैंने आपको बताया था इसके लिए। ठीक है, तो कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ विसरा, किडनीज, ब्लैडर। अब देखो यहाँ पे कंजेशन और इन्फ्लेमेशन हो रहा है सारे विसरास का, बट सबसे पहला कौन सा लिखा है? किडनी, दूसरा ब्लैडर, फिर लंग्स, इंटेस्टाइन, यूट्रस विद हेमरेज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटी हेमरेजिक रेमेडी है, ऐसा भी लिखा हुआ है डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक में। यूट्रस विद हेमरेज एंड मैलिग्नेंट टेंडेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। माउथ पे आ गए तो माउथ में टंग स्मूथ ग्लॉसी रेड, जैसा कि टाइफॉइड स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो टाइफॉइड के केस में अगर एल्ब्यूमिनेरिया भी हो रहा है और टाइफॉइड भी हो रखा है किसी पर्सन को, तो उसमें भी आप सोच सकते हो टंग स्मूथ ग्लॉसी रेड एज इफ डिप्राइव्ड ऑफ पैपिले और एज इफ ग्लेज, जैसा कि हमें पायरोजिनम में देखने को मिलता है। एलिवेटेड पैपिले, कोटिंग पील्स ऑफ इन पैचेस, लीविंग ब्राइट रेड स्पॉट्स और एंटायर कोटिंग क्लीन्स ऑफ सडनली। मतलब पहले या तो पूरी कोटिंग रहेगी टंग पे, अब वो पूरी कोटिंग पैचेस में भी हट सकती है या फिर एक साथ ही पूरी कोटिंग हट जाएगी, जिससे कि एक क्लीन ग्लेज्ड टंग आपको देखने को मिलेगी। सो ये दोनों ही तरह से कोटिंग हट सकती है और दो तरह की जो टंग है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो इसे मैप्ड टंग कहते हैं। अगर ऐसे कोटिंग बीच बीच में से, पैचेज में से हटे तो उसे मैप टंग कहते हैं। ठीक है, अभी हम और भी रेमेडीज पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें दिखेगा कि मैप टंग होती है। ड्राई अप, बर्निंग इन टिप कंपेयर कर सकते हैं हम म्यूरियाटिक एसिड से। मैंने आपको बताया टाइफॉइड के स्टेज में आप ये सोच सकते हो म्यूरियाटिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर टाइफॉइड। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे किसी भी रेमेडी का कोर क्या है और उसको कहाँ पे आपको क्लिनिकली यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया पेंटर्स टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर अगर बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उनके अंदर कोई किडनी का ट्रबल हो रहा है, तो आप एक पल को सोच सकते हो, बट ओनली गिव द रेमेडी इफ द सिम्टम सिमिलैरिटी कॉरेस्पॉन्ड्स। ठीक है, तभी आपको रेमेडी देनी है। अब आगे चलते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है नेक्स्ट। एब्डोमेन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, डिस्टेंशन, फ्लैटुलेंस, एक्सेसिव टिम्पेनाइटिस। अब ये एक्सेसिव टिम्पेनाइटिस इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट है। डॉक्टर एम एल टाइलर में भी लिखा है, डॉक्टर नैश ने भी लिखा है, डॉक्टर HCLN ने भी लिखा है कि एक्सेसिव टिम्पेनाइटिस इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट है। और मिटियोरिज्म का मतलब भी होता है कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है इंटेस्टाइन्स में और स्टमक में। ठीक है, तो कॉल्चिकम, चिंकोना ऐसी रेमेडीज़ में हमें ये मिटियोरिज्म देखने को मिलता है, एक्सेसिव टेम्पेनाइटिस देखने को मिलता है, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाना। ठीक है, डायरिया, स्टूल, वाटरी ग्रीनिश म्यूकस, फ्रीक्वेंट प्रोफ्यूज फीटेड ब्लडी, बर्निंग इन एनस एंड रेक्टम, फेंटिंग एंड एग्जॉशन आफ्टर। अब एग्जॉशन आफ्टर डायरिया में आपको आर्सेनिक आएगी, एलोज आएगी और टेरेबेंथीनिया ओलियम, ऐसी रेमेडीज़ आती हैं एग्जॉशन आफ्टर डायरिया। और डायरिया का कैरेक्टरिस्टिक बता रखा है, फ्रीक्वेंट होगा, प्रोफ्यूज होगा, फीटेड ब्लडी और बर्निंग होगी एनस में और रेक्टम में। ठीक है, आफ्टर द डायरिया।
वॉर्म्स, अब वॉर्म्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है टेरेबेंथीनिया ओलियम, और वॉर्म इन्फेस्टेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट है एस्केराइड्स। वॉर्म्स विद फाउल ब्रेथ, जब वॉर्म्स हो जाते हैं बच्चों के पेट में तो फाउल ब्रेथ होती है, ज़्यादातर केस में हमें देखने को मिलती है, जैसा हमें सिना स्पाइजीलिया ऐसी रेमेडीज़ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ड्राई हैकिंग कफ, टिकलिंग एट एनएस, एस्केराइड्स, मैंने आपको बताया एस्कैरिस वर्निकुलरिस जो वॉर्म होता है वो घुस जाता है, तो बॉडी में अगर उसका इन्फेस्टेशन हो रहा है तो आप ये सोच सकते हो। टेपवॉर्म सेगमेंट्स पास, टेपवॉर्म के सेगमेंट्स पास होंगे। हेमरेजेस फ्रॉम बॉवेल्स विद अल्सरेशन, पैसिव डार्क विद अल्सरेशन और एपिथेलियल जनरेशन। अब हेमरेजेस कब होते हैं, तो हेमरेजेस आपको पता होगा कि टाइफाइड का जब एक्सट्रीम स्टेज आ जाता है तब भी जो जीआईटी है, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग होती है, तो वो हेमरेज भी आप सोच सकते हो टेरेबेंथीनिया ओलियम में। तो यहाँ पे भी दे रखा है फ्रॉम बॉवेल्स, तो इंटेस्टाइन से हो रही है ब्लीडिंग, तो आप सोच सकते हो, ठीक है। अब मेन हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन पे आ गए, विच इज़ यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिन हैज़ अ ऑर्डर ऑफ वॉयलेट्स, इसका गोल्डन की नोट है, जहाँ भी आपको एक की नोट मिल रहा है, जैसे नाइट्रिक एसिड में होता है ना हॉर्स यूरिन की तरह यूरिन की स्मेल होती है, सेम वैसे ही इसका गोल्डन की नोट है, यूरिन हैज़ द ऑर्डर ऑफ वॉयलेट्स। और अगर आपको ये कहीं मिल रहा है सो आपको टेरेबिंथ के बारे में ज़रूर सोचना है। हिमेट्यूरिया मतलब कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, ब्लड थॉरोली मिक्सड विद द यूरिन, सेडिमेंट लाइक कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट आ रहे हैं, क्लाउडी स्मोकी एल्बुमिनस प्रोफ्यूज डार्क और ब्लैक पेनलेस, ठीक है। ये यूरिन का कैरेक्टर है। कॉफ़ी ग्राउंड मतलब कि उसमें हीमोलिटिक मतलब हीमोलिसिस हुआ है, उसके बाद जो ब्लड सेल के टुकड़े हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, हिमेट्यूरिया देखने को मिल रहा है। एसाइटिस विद एनासार्का, एसाइटिस का मतलब होता है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है पेरिटोनियल कैविटी में, एनासार का मतलब बॉडी में स्वेलिंग हो रही है। इन ऑर्गेनिक लीजन्स ऑफ द किडनी, अब ऐसा कब होगा जब किडनी पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रही होगी, किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही होगी, तो क्या होगा कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेरिटोनियम की, और सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। अब इतना ज़्यादा फ्लूइड बॉडी के अंदर है, फ्लूइड इनटेक होता जा रहा है बट फ्लूइड एक्सक्लूड नहीं हो पा रहा, बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा, तो आप में क्या होगा एनएसआर का मतलब पूरी बॉडी की स्वेलिंग हो जाएगी, है ना। तो सारे ही सिम्टम्स बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन्ड है, आपको बस समझने की देर है कि इसको समझना कैसे है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। क्योंकि मैंने देखो ऊपर शुरू किया था कि टंग जो है वो टाइफाइड जैसी टंग है, फिर उसके बाद जो इवन हैमरेजेस भी हो रहे हैं वो भी टाइफाइड के लेटेस्ट स्टेजेस में हमें देखने को मिलते हैं, टिम्पनाइटिस गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर हम नीचे आ गए तो किडनी के डिसऑर्डर में आपको एसाइटिस मिल रहा है, मतलब कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, दूसरा एनएसआर का मिल रहा है, मतलब कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी में स्वेलिंग हो गई, ठीक है। ड्रॉप्सी आफ्टर स्कारलेटिना, स्कारलेटिना वही स्कारलेट फीवर को कहते हैं, ठीक है। स्कारलेट फीवर के बाद अगर ड्रॉप्सी हो जाए तो उसमें एपेस, हेलेबोरस लेकेसिस ऐसी रेमेडीज़ भी आती हैं। बॉयलेंट बर्निंग एंड ड्राइंग पेन इन किडनी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, देखो मैंने आपको ना ये कंपैरिजन पहले ही बता दिया था कि ये यूरिनरी कंप्लेंट्स में बर्बेरिस हम सोचते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बर्बेरिस, कैंथेरिस, बट टेरेबिंथीनिया भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों रेमेडीज इसके ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, बर्बेरिस, कैनाबिस सटाइवा एंड कैंथेरिस, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट होती है इनके अंदर, वॉयलेंट बर्निंग एंड कटिंग इन ब्लैडर, टेनेसमस, सेंसिटिव हाइपोगैस्ट्रम। अब सिस्टाइटिस है, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन एंड रिटेंशन फ्रॉम एटोनी ऑफ फंडस, ब्लैडर की मसल ही काम नहीं कर रही, उसमें एटोनी हो रखा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रही, तो यूरिन पास कैसे होगा, तो एटोनी ऑफ फंडस की वजह से। फिर एल्ब्यूमिनेरिया है, एल्ब्यूमिनेरिया भी मैंने आपको बता दिया था, अगर एल्ब्यूमिनेरिया हो रहा हो किसी को तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एक्यूट इन अर्ली स्टेजेस व्हेन ब्लड एंड एल्ब्यूमिन अबाउंड मोर देन कास्ट एंड एपिथेलियम आफ्टर डिप्थेरिया। अब देखो इसमें भी बैड इफेक्ट्स आफ्टर डिप्थेरिया, स्कारलेटिना, टाइफाइड के बाद, तो ऊपर जो टाइफाइड फीवर आया था वो अभी तक यहाँ भी इसको फॉलो कर रहा है, तो आपको भी रेमेडी को इसी तरीके से एक सीक्वेंस में फॉलो करते हुए चलना है जिससे आपको याद हो जाए, वरना मटीरिया मेडिका को आप सिम्टम्स रटने बैठोगे बिना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के तो कुछ भी याद नहीं होगी। मटीरिया मेडिका इज़ प्योर लॉजिक, क्योंकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, मेडिसिन के पीछे की हिस्ट्री, मेडिसिन का यूज़ क्या है, नॉर्मल डेली यूज़ क्या है उस सब्सटेंस का जिससे आपने मेडिसिन बनाई है, ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक वाइड पिक्चर देती हैं कि उस मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो मैं हर एक वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि आपको ना बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में देखना है मेडिसिन को, छोटे से स्पेक्ट्रम में नहीं देखना कभी भी, ठीक है। यूरिन रिच इन एल्ब्यूमिन एंड ब्लड, यूरिन में एल्ब्यूमिन ब्लड आ रहा है, एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है, बट फ्यू
इफ एनी कास्ट, बट कास्ट बहुत कम है। एग्रेवेशन बाय लिविंग इन डैम्प ड्वेलिंग्स, वही मैंने आपको बताया पेंटर्स में हो जाता है डैम्प ड्वेलिंग्स। अब जब घर में पेंट हो रहा होता है तो सारी तरफ गीला गीला हल्का सा डैम्प होता है ना एनवायरनमेंट, तो वो जो पेंट करते हैं उनके लिए तो हमेशा ही डैम्प होता है। तो आप समझ रहे हो कि कैसे आप ऑक्यूपेशन तक को रिलेट कर सकते हो, क्यों हम ऑक्यूपेशन पूछते हैं केस टेकिंग के अंदर, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ कि एग्जैक्टली उस पर्सन की वर्किंग कंडीशन क्या है, किन सराउंडिंग्स में वो हर समय रहता है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और ये आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रिस्क्राइब कर पाओगे, एक अच्छे प्रिस्क्राइबर बन पाओगे। स्ट्रेंगरी है विद स्पाज्मोडिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखते हैं पर्पुरा हेमरेजिका, फ्रेश इकाइमोसिस इन ग्रेट नंबर्स फ्रॉम डे टू डे एज अकर्स इन सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये हेमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है तो पर्पुरा हेमरेजिका होना बहुत कॉमन सी बात है। हेमरेजिक डायथिसिस होता है इसके अंदर क्योंकि हेमरेज हो रहा है, हेमेटूरिया हो रहा है, हेमरेज फ्रॉम बॉयल्स हो रहा है ना, एंटी हेमरेजिक रेमेडी है ये। अब कंपैरिजन पे आ गए सीधे इसके रिलेशन पे। अभी मैं एलेन्स की नोट्स इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है और ये ज़्यादातर केसेस में इग्नोर हो जाती है। बच्चे बाकी सारी पढ़ लेते हैं बट इसको छोड़ देते हैं, बट आपको इसको नहीं छोड़ना। जो डॉक्टर H.C. एलन ने लिखा है वो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम के वो सिम्टम्स हैं जो इतनी बार क्लिनिकली वेरीफाइड हो चुके हैं, जो बिल्कुल डबल लाइन सिम्टम्स हैं, डबल बोल्ड लाइन्स, डबल डार्क लाइन जो होती थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है हेरिंग गाइडिंग सिम्टम के, वो लिखे हुए हैं एलेन्स की नोट्स में। बट अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं सो इट इज़ आवर फॉल्ट। ये वो हैंडबुक है जो हमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर इवन इंटर्नशिप तक पकड़ाई जाती है, बट हम अगर इसको भी इग्नोर करते हुए चल रहे हैं सो दिस इज़ आवर फॉल्ट कम्प्लीटली। सबसे पहले आपको एलेन्स की नोट्स पूरी टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आपको दूसरी बुक्स को कंसिडर करना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट अगर आप साथ लेके चल सकते हो तो आपको एक पूरा ओरिएंटेशन करना है इस तरीके से कि एलन आपकी ना छूटे और बाकी सारी रेमेडीज़ भी सारी बुक से कवर हो जाए, ऐसा। फिर कंपेयर पे देखते हैं। कंपैरिजन में एल्यूमिना है, आर्निका है, आर्सेनिक है, कैंथेरिस है, लेक्सिस है, नाइट्रिक एसिड है। तो आप इन सब से कंपेयर कर सकते हो। इज़ रिकमेंडेड एज अ प्रोफाइलैक्टिक इन मलेरियल एंड अफ्रीकन फीवर्स। देखो मलेरियल और अफ्रीकन फीवर्स में एज अ प्रोफाइलैक्टिक यूज़ किया जाता है। अब इसकी रिपीटिशन और डोज के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ रेपिटेडली गिवन इन लो पोटेंसी, ठीक है, रेपिटेडली गिवन इन लो पोटेंसी। और एंटीडोट है इसका फॉस्फोरस। ये शायद मैंने बोरिक मेटीरिया मेडिका से चीज़ें लिखी हुई हैं, सो आप इसको समझ सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरेबिन्थीनिया ओलियम। अगर अभी भी कोई ऐसा केस सिनेरियो आता है आपके पास कि एक पेंटर है और काम करता है, अभी किडनी प्रॉब्लम है और बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया, कितनी भी दवाई खा लेता है, कुछ दिनों में वापस से रिकरेंस हो जाता है, तो देखो मेंटेनिंग कॉज भी दिख रहा है आपको, कॉजेशन जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई वो भी दिख रही हैं, मेंटेनिंग कॉज भी दिख रहा है। इवन बिल्कुल जो इस मेडिसिन की स्टोरी है वही स्टोरी उस पेंटर के साथ, उस पर्सन के साथ, उस पेशेंट के साथ एसोसिएट हो रही है। सो आपको इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए रेमेडी को सोच के देना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरेबिन्थीन ओलियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।